हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज डेली एमसीक्यू में हम 4 जुलाई के लिए एमसीक्यू देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कैंसिल्ड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2021 यानी अपेक 2021 ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक। तो जो कंट्री होस्ट कर रहा है वही कैंसिल करेगा। तो यानी कि इससे आपका ये होगा कि 2021 किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाना था, तो ये आपका न्यूजीलैंड के द्वारा। यानी न्यूजीलैंड जो है 2021 का एक्चुअल समिट जो होना चाहिए था वो कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि जो वर्चुअल समिट होगा, जो आज के डेट में वर्चुअल समिट हो रहा है, तो वो वर्चुअल समिट होगा, लेकिन जो सारे लीडर्स एक जगह जुटते थे वो नहीं होगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में 21 मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। और ये इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1989 में आपका कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया में 1989 में हुआ था। और एक और चीज, इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया का बॉर्डर जो है पैसिफिक रीजन में नहीं होता है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। लेकिन ये आपका न्यूजीलैंड में 2021 में जो होना था वो कैंसिल हो गया। अब वो वर्चुअल समिट होगा, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, बॉलीवुड वेटरन सरोज खान पास्ड अवे, शी वाज अ फेमस। तो ये कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर वो होते हैं जो डांस के स्टेप सिखाते हैं डिफरेंट पर्सन्स को। देखोगे डिफरेंट डांस स्ट्रेटजी होता है, डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट किस सॉन्ग में किस ढंग से करना है वो सिखाना जो होता है वो कोरियोग्राफर का काम होता है। तो ये जो है जो सरोज खान थे, अभी हाल में इनका डेथ हुआ, तो ये कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज वर्चुअली रिलीज्ड अ बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। द बुक इज ऑथर्ड बाय, तो ये बुक जो लिखा गया है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए हैं वी पट्टावी राम। तो जो अभी कोविड 19 पैंडेमिक है उसके कारण जो एजुकेशन है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ है। देखो इसमें एक तरह से ना, जो डिजिटल डिवाइड एक टर्म सुने होंगे कहीं ना कहीं, वो रिपोर्ट राइटिंग वगैरह के लिए भी उपयोगी होता है कि डिजिटल डिवाइड अधिक से अधिक होता जा रहा है। नो डाउट आज चीजें उपलब्ध है ऑनलाइन, मेजोरिटी ऑफ चीजें, लेकिन जो क्वालिटी बहुत सारे कंटेंट है वो कॉस्ट पे करना पड़ता है। दूसरा बात ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक प्रॉब्लम आज भी, फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो अपने गांव से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ दिन के लिए गांव आया हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वो जो है डिजिटल डिवाइड होता है। आप जो शहर में रह रहे हैं या फिर जिनके पास प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध है, शहर में भी जिनके पास उपलब्ध है उनको लाभ हो रहा है, जिनके पास प्रॉपर अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और सुविधाएं नहीं उपलब्ध है उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बुक जो है ये सीए पट्टाभी राम ने लिखा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच फंड फॉर एमएसएमईज इन इंडिया। तो एमएसएमई जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए, खास करके आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और पार्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें कम कैपिटल लगा करके अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो ये है जो 750 मिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है एमएसएमई के सुधार के लिए इंडिया में। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ऑफ 30,000 करोड़ फॉर। तो ये 30,000 करोड़ ये करी है एनबीएफसी और एचएफसी। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन, और ये है एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन। तो ये इन इन चीज के लिए ये किया गया है, आपका विशेष प्रावधान किया गया है, क्योंकि एनबीएफसी जो है वो स्मॉल स्मॉल लोन्स वगैरह और हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग सेक्टर में बूस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री फॉर्म 50-50 एलपीजी ज्वाइंट वेंचर कंपनी। तो ये बांग्लादेश के लिए। तो ये एक्चुअली क्या है कि बांग्लादेश में एलपीजी के ट्रेड के लिए, ठीक है, तो ये ट्रेड जो होगा बांग्लादेश में, ना कि इंडिया में। तो बांग्लादेश में जो एलपीजी होगा वो उसके बिजनेस के लिए, क्योंकि यदि इंडिया में है तो इंडिया के में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में एलपीजी के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीजों के प्रोसेसिंग के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। नेक्स्ट, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी। तो इसको आईआईटी कानपुर ने ये किया है। इसमें क्या होगा कि जो भी जैसे टीचर हैं या जहां भी
पढ़ा रहे हैं, तो उसमें इस ढंग से सेटअप होगा कि डिफरेंट एंगल से वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, ताकि जो है प्रॉपर तरीका से वीडियो क्वालिटी वीडियो बनाया जा सके, जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर चीज़ों को समझने में मदद मिले। बहुत बार क्या होता है कि चीज़ें जैसे जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं सिर्फ़ ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में इसमें आप ईज़िली कर सकते हो। लेकिन मान के चलो कुछ ऐसे सेटअप्स होते हैं, सपोज़ इंजीनियरिंग के कुछ ड्राइंग्स, 3D और ये सारी चीज़ें होती है, तो उसमें प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। तो हर एंगल से तो देखने और समझने के लिए तो वो आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी ऐप वो सेटअप डेवलप किया है। नेक्स्ट है, which state government announced Rs 3000 monthly stipend to junior lawyers for 2 years? 2 years इसमें कर दो, ठीक है, 2 years to overcome financial difficulties due to COVID-19 pandemic। तो ये आपका तमिलनाडु ने किया है कि देखो, ये क्या है कि जो भी इस समय कोविड-19 है, तो उसके कारण सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन सपोज सीनियर लॉयर है, तो सीनियर लॉयर के पास ऑलरेडी वो वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं। लेकिन जूनियर लॉयर जो है अभी एस्टेब्लिश अपना करने वाले हैं, तो उनको डे टू डे में कभी आप कोर्ट जाओगे तो नो डाउट अ लॉट ऑफ एडवोकेट हैं, दे आर अर्निंग इनफ मनी, बट मेजॉरिटी जो हैं वो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। वो 10 20 50 रुपीस कर करके कलेक्ट करते हैं कि ये कुछ चीजें बनवा दिए, स्मॉल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको इधर साइन करवा दिए और ये सारी चीजें, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो जूनियर लॉयर हैं, जो रजिस्टर हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें 3000 पर मंथ 2 इयर्स के लिए दिया जाए, तो तब तक अपना वो प्रॉपर उनका एटलीस्ट बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली 3000 में जो शहर में रह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट जहां भी है तो गांव में नहीं है, वो शहर में ही है। तो खास करके बड़े शहरों में तो 3000 में कुछ भी नहीं होता, बट एटलीस्ट एक बेसिक नीड पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है। तो ये तमिलनाडु, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट कोरोना इन्फेक्शन, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्लेसिंग येलो डस्टबिन एट ऑल मेजर प्लेसेस इन द सिटी? तो ये है आपका इंदौर। इंदौर देखोगे आपका जो स्वच्छता से लेकर के बहुत सारी चीजों में टॉप में रह रहा है। तो इंदौर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस समय मेजोरिटी ऑफ जो अच्छे गुड प्रैक्टिसेस हैं, उसमें ये काफी कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो भी है सफाई इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप हैंड वॉश से लेकर के सारी चीजें करना अपना वो बहुत जरूरी है। तो ये इसका इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which virus found in pig, ठीक है, यहाँ इन pigs इन चाइना इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग पेंडेमिक? यानी कि जो सुअर में पाया जा रहा है, यानी कि जो आपका स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू का एक नया स्ट्रेन वो अभी साइंटिस्ट ने खोज किया है, वो उसका नाम है G4। तो वो जो है उसमें पेंडेमिक यानी कि जो महामारी फैलाने की क्षमता है, जैसे अभी हम कोविड-19 देख रहे हैं, तो कोविड-19 के प्रकोप से दुनिया में पूरी अस्त व्यस्तता हो गई है, और मल्टीपल फ्रंट पे, नॉट ओनली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बहुत सारे फिर ग्लोबल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये जो नया एक सुअर में पाया गया है, यानी स्वाइन फ्लू को ये फैलाने की क्षमता रख रहा है और ये महामारी में बदलने की क्षमता रखता है। तो ये है G4 स्ट्रेन। तो ये ऑल 10 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।